ये सीट यहाँ मतलब चाहें तो आप ऐसे बैठ सकते हैं और आप चाहें तो एडजस्टमेंट पे ले जाके यहाँ पे रख सकते हैं। कोई ऐसी गाड़ी देख रहे हैं जहाँ पर आपको रियर सीट पर सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिले, तो ये गाड़ी है जो अब लॉन्च किया है किया ने। और इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस जब आप चलाओगे, जो आप देख भी सकते हो, थोड़ी देर देखने के बाद में आपको समझ में आने लगेगा कि गाड़ी में कुछ तो है और अलग है। वो है इसका एडास लेवल 2 और बहुत ही रिफाइंड है यार, ये बहुत ज़्यादा। तो आप अगर इसके सनवाइजर पर जाएंगे तो इतना बड़ा है जैसे बहुत धूप होती है आजकल, मतलब इतना बड़ा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस से कोई शिकायत आप नहीं कर पाएंगे। जब ओवरटेकिंग वगैरह कर रहे होंगे वहां पर भी आपको मजा आएगा। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। और मेरे साथ इस समय है किया की सेरोस, जो कि सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में दस्तक दे चुकी है। और इस गाड़ी को किया ने प्लेस किया है सोनेट और सेल्टॉस के बीच में। और यहाँ पर जो आपको इंजन विकल्प मिलते हैं डीजल और पेट्रोल, ये 2 ऑप्शन मिलेंगे और 3 गियर बॉक्सेस में मिलेंगे, जिसमें आपको 7 स्पीड डीसीटी, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। माइलेज कंपनी इसके मैनुअल से 20+ का दावा करती है। और मैं क्या कर रहा हूं, जो इसका 7 स्पीड डीसीटी है इसे चला रहा हूं। पेट्रोल में बताऊंगा कितना इसने मुझे माइलेज दिया, क्योंकि माइलेज टेस्ट हमने शुरू कर दिया है और इस गाड़ी को लेकर बढ़ रहे हैं जयपुर की तरफ। और इसके अलावा कुछ और सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपको इसे क्यों खरीदना चाहिए, क्या है इसमें कंफर्ट, क्या कंफर्ट के लिए आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, और साथ में चलाने में कैसी है, इन सभी सवालों का जवाब दूंगा। और ये भी बताऊंगा इंडियन कंडीशन के हिसाब से कितना काम किया है इस पर कंपनी ने, और क्या आपको शोरूम का रुख करना चाहिए, किसका, किया का। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस वीडियो में आप देख पाएंगे और आपको सब कुछ बताते हैं इस किया सेरोस के बारे में। किया सेरोस के रियर सीट के कंफर्ट की बात करना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं बैठा हूँ, जयपुर जा रहा हूँ, रास्ता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और अगर मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो अमित द्विवेदी बड़े आराम से इस सब 4 मीटर जो एसयूवी है इसमें आप बैठ सकते हैं और मुझे एकदम बुरा नहीं लगने वाला है। देख सकते हैं कि मेरा अंदाज़ क्या है। अगर आगे सीट पर भी कोई बैठा हुआ तब भी बैठ सकता है। मैंने वैसे एडजस्टमेंट जमाया हुआ है, तो बढ़िया थाई सपोर्ट मिलता है, अच्छा लेग रूम मिल जाता है, टांगे यहाँ तक फैला सकते हैं। हालांकि ये सीट थोड़ी सी मैंने आगे की है जिससे मैं और थोड़ा कंफर्ट आपको दिखा सकूं, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठूंगा तो यहाँ पर किसी को नहीं बैठने दूंगा, थोड़ा और भी आगे करता है इस सीट को, बट अभी नहीं किया मैंने। तो क्या है भैया, 4 लोग, मतलब 2 आगे बैठ जाएंगे, 2 पीछे बैठ जाएंगे। जो पीछे बैठेंगे वो राजा बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला अंदाज होने वाला है। तो अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना पसंद करते हैं और आप एक गाड़ी चाहते हैं जो बहुत महंगी ना हो और ड्राइवर से चलवा सके, तो मुझे लगता है किया सेरोस ने आपका वो वाला सपना पूरा कर दिया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आर्मरेस्ट मिल जाता है, कप होल्डर के साथ में ये लग जाएगा। और ये सीट कहाँ तक जाती है, देखिए ये सीट यहाँ, मतलब चाहें तो आप ऐसे बैठ सकते हैं और आप चाहें तो एडजस्टमेंट पे ले जाके यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इसे जो भी चाहिए जहाँ पर आप इसे टिका सकते हैं। और यहाँ पर अच्छा बूट स्पेस भी मिल जाता है। सहूलियत की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए एसी वेंट मिलेगा, जो कि कूलिंग अच्छी दे रहा है, मतलब अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है तो एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ देख सकते हैं, इस तरीके से दिया गया है। और ये काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत बड़ा खुल भी जाता है। अगर अच्छी जगह पर आप गए, कहीं पर गए हैं जहाँ पर आप ट्रैकिंग वगैरह करने गए हैं या फिर एडवेंचर ट्रिप पर गए हो, इस गाड़ी को लेके जाएंगे तो भैया ऊपर का आसमान अगर खुला होगा तो मज़ा बहुत आने वाला है इस गाड़ी में। विंडो एरिया बढ़िया मिलता है, यहाँ पे बैठकर बाहर की दुनिया बड़ी अच्छी दिखती है, तो आप बोर भी नहीं होने वाले हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रखा गया है। और यहाँ पर क्वार्टर पैनल ग्लास भी मिलता है। कुल मिलाकर ये गाड़ी रियर वाली सीट से बहुत ज़्यादा कंफर्ट ऑफर करती है। और उस कंफर्ट में जो मज़ा दे देती है ये वेंटिलेटर सीट, मतलब रियर में आपको सेल्टॉस वगैरह में भी आपको वेंटिलेटर सीट नहीं मिलती, लेकिन इसमें मिल जाती है। तो ऐसी सब 4 मीटर एसयूवी है जहाँ पर आपको वेंटिलेटर सीट मिल जाता है। और अगर धूप ज़्यादा, जैसे कि मैंने ये ऑन कर दिया है कर्टेन, तो आप इसे भी कर सकते हैं। तो सन ब्लाइंड वगैरह के साथ में काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल बन जाता है इसका ये वाला सीट रियर वाला। और ड्राइवर साहब चला रहे हैं, कहीं हल्का फुल्का कुदा दे तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे मेरे कमर पे जर्क नहीं आ रहा है। तो सस्पेंशन सेटअप भी इसका अच्छा है, तो आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। साथ में ये गाड़ी अभी 100 की स्पीड पर चल रही है, 80 से 100 के बीच में चला रहे हैं। और वहाँ पर देख सकते हैं, आपको पता चल रहा होगा केबिन इंसुलेशन बहुत लाजवाब बना हुआ है, तो इससे भी आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको रियर सीट पर बैठकर बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर बाहर का वातावरण ख़राब है तो कुछ मत करिएगा,
यहाँ पर देखिए स्मार्ट प्योर एयर आ जाता है, जो कि काफ़ी मतलब बहुत ही दुरुस्त है और जल्दी से सब कुछ क्लीन करके ये दे देता है आपको। केबिन का AQI लेवल हमेशा आपको दुरुस्त मिलने वाला है। तो रियर सीट से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप सब 4 मीटर में कोई ऐसी गाड़ी देख रहे हैं जहाँ पर आपको रियर सीट पर सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिले, तो ये गाड़ी है जो अब लॉन्च किया है किया ने। और मुझे लगता है कि आप मेरी बात से एग्री करेंगे, या किसी और सीट पर आप इससे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो तो ज़रा बताइए, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मैं लेके चलता हूँ आपको फ्रंट सीट पर और बताते हैं कि ड्राइविंग में कैसी है। तो चलिए बात कर लेते हैं किया सिरोस के बारे में। और मेरा माइलेज रन शुरू हो गया था, क्योंकि जब हमने गाड़ी को उठाया वहाँ से, तो थोड़ा चलाने के बाद में करीबन 100 किलोमीटर चलाने के बाद में हमने इसका टैंक पूरा फुल करवाया था, क्योंकि उस दौरान हम शूट कर रहे थे और हम माइलेज रन में नहीं चाह रहे थे कि भैया हम कोई भी डिस्टर्बेंस रखें इस गाड़ी में। तो हमने पूरा टैंक फुल करवा दिया और इसके बाद में ज़ीरो रीसेट करके निकल पड़े हम जयपुर की तरफ। और जयपुर जाने का मतलब आप समझ लीजिए कि आजकल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक्टिव है, जयपुर तक तो है ही है, तो जयपुर से 82 किलोमीटर पहले नीचे उतारता है। तो इतना सारा एक्सप्रेसवे एक तरफ का पड़ गया, और इतना ही वापस जब आए तो हमें मुंबई एक दिल्ली एक्सप्रेसवे मिला। और जब जयपुर पहुंचे तो हमारा जो माइलेज दिखा रहा था वो 15.9 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये नज़र आता है, जो कि इसके ओडोमीटर पर नज़र आ रहा था, दिखा रहा था। लास्ट में आपको बताएंगे इसने कितना माइलेज दिया है, दोबारा टैंक फुल करवाएंगे जब ये करीबन 450 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी, क्योंकि इतना ही होने वाला है पूरा इस पर। और अभी भी मतलब 263 किलोमीटर चल चुकी है, और इसमें जयपुर का 1.5 घंटे या 2 घंटे का मान लीजिए इतना ट्रैफिक मुझे मिला है। तो शहरी ट्रैफिक भी इसमें शामिल है, तो उस हिसाब से आपको माइलेज समझ में आ जाएगा। लेकिन माइलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या चीज़ रखती है उसके बारे में आपको बता दें। तो भैया ये फैमिली ओरिएंटेड कार है, जहाँ पर आप अपने परिवार को बिठाकर आराम से कहीं ले जा सकते हैं और सुकून से वो इसमें बैठ कर यात्रा करेगा और आपको थैंक यू बोलेगा। वजह बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं बहुत ही कमाल के हैं, और ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो उनको पसंद आएंगे और उनका कंफर्ट भी इन्हांस करेंगे। जैसे कि अगर आप टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको चारों सीटों पर वेंटिलेटेड का विकल्प मिल जाता है। अगर पीछे बंदा कोई बैठा है तो आराम से लेटा हुआ मिल जाएगा, मतलब आराम से लेट कर ट्रैवल कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। सामान भी डिसेंट बूट स्पेस मिलता है, जहाँ पर आराम से सामान रखा जा सकता है। और यूटिलिटी स्पेस की इतनी सारी व्यवस्था मिलती है इस गाड़ी में कि आप भूल जाइए, मतलब कि कहाँ रखेंगे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आप देखेंगे वहीं पर कुछ ना कुछ सामान रखने की जगह मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 2 रिट्रैक्टेबल आपको कप होल्डर मिलते हैं, बना लीजिए अपने आप, बटन दिया गया, दबाएंगे तो ऑन हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। दरवाजे पर पानी की बोतल लगा सकते हैं चारों दरवाजे पे। इसके अलावा ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट बड़ा दिया गया है, यहाँ पर सामान रख सकते हैं, यहाँ पर नीचे आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। तो इसकी पूरी व्यवस्था मिलती है गाड़ी में। साथ में C टाइप चार्जिंग पोर्ट इस गाड़ी में मिलता है, जो कि कई सारे मिल जाते हैं। और 12 वोल्ट का 180 वाट का आपको जब पुश करेंगे तो यहाँ से निकलता है, तो बड़ा अपना लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, चार्जिंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वायरलेस चार्जिंग का पोर्ट भी मिल जाता है। सबसे अच्छी बात है डीजल और पेट्रोल के विकल्प के साथ मिलता है। तो पेट्रोल में ये 1 लीटर टर्बो के साथ में आता है, और डीजल में जो ऑलरेडी आपने डीजल इंजन का देखा हुआ है सेल्टॉस वगैरह में 118 bhp और 250 Nm वाला वो मिलता है, टॉर्क देने वाला वो इंजन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब फ्यूल एफिशिएंट भी है, क्योंकि 20+ का माइलेज डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन से निकलता है। और अगर बात करेंगे पेट्रोल में, तो जो मैं चला रहा हूँ ये DCT है, तो इससे 17+ का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। और जिस तरीके से मुझे नज़र आ रहा है कि भैया आराम से मैं 15-16 के आसपास तो यही दिखा रहा है, इसके ओडोमीटर पर मैं देख पा रहा हूँ। और अपने इंथुजियाज्म ड्राइविंग के साथ में, जहाँ पर मैंने AC ऑन करके रखा हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस हिसाब से भी अच्छा रहने वाला है। अगर किसी को माइलेज चाहिए परफॉर्मेंस के साथ में तो उसको मिलेगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन मोड, मतलब इसे स्टीयरिंग पर बटन मिल जाता है, आप ट्रैक्शन मोड चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जाइएगा, स्नो मड सैंड जो चाहिए वो आप चूज़ कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और अगर नहीं चाहिए भैया, आप चाहते हैं कि ड्राइविंग में थोड़ा सा उत्साह आपको मिल जाए, तो मैं जैसे इसमें 3 ड्राइव मोड मिलते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। तो जब शुरू होती है तो बाई डिफ़ॉल्ट नॉर्मल में रहती है, और अगर आपको मन करे कि भैया बहुत ज़्यादा मस्ती करनी है तो स्पोर्ट मोड पे जा सकते हैं, और वहाँ पर इसका कैरेक्टर एकदम बदल जाता है। मतलब अगर आपने स्पोर्ट मोड लगाया
और 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं तो फटाक से मतलब और मन करेगा कि और भगाएं इसका। तो जब आप कहीं पे ओवरटेक वगैरह करेंगे तो इसका बेनिफिट वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, फीचर्स इसमें भर भर के मिलते हैं। खास करके जो स्क्रीन दिया गया है इस पर, इंफोटेनमेंट सिस्टम और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाला, तो ये बहुत अच्छे से विजिबल रहता है, आपकी आंखों में अच्छे से रचा बसा नज़र आएगा और ये बहुत अच्छी विजिबिलिटी देता है। और साथ में यहाँ पर जैसे आप कहीं टर्न वगैरह ले रहे होते हैं तो इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं, इस तरफ एक स्क्रीन आ जाता है, इस तरफ लेफ्ट लेंगे तो उधर स्क्रीन आ जाएगा, उस पर भी किलोमीटर दिखाता रहता है कितने पे स्पीड पर गाड़ी चल रही है, तो ये भी अच्छा लगेगा। इसका 360 डिग्री कैमरा जो दिया गया है वो भी बड़े अच्छे से काम करता है। तो जब आप किसी टाइट स्पेस से निकल रहे होते हैं, जैसे जयपुर में था तो मैंने देखा बार बार इसका कैमरा पॉपअप हो जा रहा था, जिससे पता चल रहा था कि आपके आसपास क्या चीज़ें हैं, कौन सी गाड़ी चल रही, कौन कितनी दूर है, तो आप सेफ हो पाते हैं। और जब आप गाड़ी पार्क करते हैं कहीं पर तो वहाँ पर भी ये कैमरा आपको हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर मुझे इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगी हैं। और अगर बात करेंगे इसके अन्य फीचर्स की, तो जो मुझे अच्छा लगा है, जो आपको सपोर्ट करेगा ड्राइवर के लिहाज से, आपको 100% सपोर्ट मिलने वाला है जिसका, वो है इसका एडास लेवल 2। और बहुत ही रिफाइंड है यार ये, बहुत ज़्यादा। मतलब आप गाड़ी पर स्टीयरिंग पर हाथ रखिए, क्रूज़ कंट्रोल पर लगाकर छोड़ दीजिए। अगर आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं तो इस एक्सप्रेसवे पर सिर्फ हाथ ऐसे लगा के रखिए, अगर कोई गाड़ी आएगी तो अपने आप इसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसको फॉलो कर लेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होने देगी गाड़ी। तो आप जो ड्राइवर को असिस्ट के तौर पे इस फीचर को माना जाता है, 100% एक काम के फीचर है और मुझे लगता है सेफ्टी के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है और ये आपको यहाँ पर फील होगा। अब इस गाड़ी के असल कैरेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर परफॉर्मेंस से कोई शिकायत आप नहीं कर पाएंगे। जब ओवरटेकिंग वगैरह कर रहे होंगे वहाँ पर भी आपको मज़ा आएगा। और इसे मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 120 की रफ्तार पर भी चलाया है और लिटरली इस गाड़ी ने कहीं पर भी मेरे रास्ते में अड़चन नहीं डाली है। और ये चीज़ अच्छी लगेगी कि जब ओवरटेक वगैरह करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, ओवरटेकिंग करके निकल जाते हैं और वहाँ पर ये इंथुजियाज्म आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पर आपको ब्रेकिंग बाइट्स भी इस गाड़ी के बहुत ही अच्छे मिलते हैं, उसे भी कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। मुझे जो अच्छा लग रहा है, देखिए भैया मौसम अच्छा है, थोड़ी धूप खिली हुई, मैं चाहता हूँ कि जो गुनगुनाती धूप है, गुनगुनी धूप है, ये मेरे केबिन में आती रहे। तो देखिए मुझे पूरा लाभ उसका मिल रहा है। आप ये गोल्डन लाइट देख सकते हैं और मैंने एक लेयर हटाया हुआ है यहाँ पे और ये मुझे बहुत मज़ेदार लग रहा है। हालांकि सनरूफ का बहुत ज़्यादा मायने नहीं मैटर करता है अगर आप इंडिया में रहते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है जिसकी वजह से हीटिंग आती है, बट फिर भी लाइफ स्टाइल का ये हिस्सा बन चुका है और बच्चों को तो खास करके सनरूफ वाली गाड़ी ही चाहिए होती है। तो मुझे लगता है जब आप इसे लेंगे तो इसका आनंद मतलब बहुत बड़ा है इस सेगमेंट में और इसका आनंद आपको मिलने वाला है और ये बहुत ही अच्छा है। अब रियर सीट पर बैठेंगे तो उसका ऑलरेडी मैंने अलग से ही शुरू में ही जब इसका गाड़ी चलाना शुरू किया था, आपने देखा होगा, तो सबसे पहले रियर सीट से ही मैंने शुरुआत किया, दिखाया कि रियर सीट पर बैठकर अमित द्विवेदी कितने कंफर्टेबल थे, वो आपने ऑलरेडी देख लिया है और उस पर आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। और साथ में जब आप यहाँ पर स्टीयरिंग पर होंगे, परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो भैया इसमें परफॉर्मेंस कूट कूट के भरी है। जो टर्निंग रेडियस है बहुत ही प्यारा है, मुझे लगता है पहाड़ वगैरह पे जाएंगे आप लेकर इसे तो वहाँ पर आप अच्छे से इसे एक्सप्लोर कर पाएंगे और ये चीज़ अच्छी लगेगी। बोलते हैं ना कि बोनेट ड्राइव करें तो बोनेट आंखों में होना चाहिए, तो इसका बोनेट हमेशा आपकी आंखों में बसा रहता है और यहाँ पर इस सीट को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बट जो ड्राइव का पोजीशन आपको मिल रही है, आप हमेशा कमांडिंग पोजीशन में होते हो, तो जब लंबी दूरी की यात्रा कर रहे होगे, ड्राइव कर रहे होगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी ये चीज़। और इस गाड़ी में छोटे छोटे करके बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए जो कि बहुत कमाल के हैं, जो कि मेरा फेवरेट कौन सा है, तो आप अगर इसके सनवाइजर पर जाएंगे तो इतना बड़ा है जैसे बहुत धूप होती है आजकल, मतलब इतना बड़ा आपको कहीं और नहीं मिलेगा और ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको बैटरी मिरर भी मिल जाता है, तो चीज़ें इसमें आपको बहुत अच्छी मिलने वाली हैं, फीचर्स कमाल के मिलने वाले हैं। और अगर इस गाड़ी के लुक पर जाएंगे, बाहर से देखेंगे, तो ये आपको हो सकता है तुरंत मोहब्बत की तरफ आकर्षित ना करे कि भैया आप इसको तुरंत प्यार करने लगें, लेकिन जब आप इस गाड़ी में बैठ जाएंगे तो आप इसके कायल हो जाएंगे और बस आपका मन करेगा कि भैया इसके साथ ही हम लंबी दूरी की यात्रा कर लें, जो कि मैं कर चुका हूँ। मैं मीडिया ड्राइव का फर्स्ट ड्राइव का हिस्सा बन रहा था और इस गाड़ी में बैठा और मैं जानबूझ के रास्ता भूल के जयपुर चला गया, क्योंकि माइलेज टेस्ट करना भी था, तो मैंने कहा चलो लंबी दूरी खींचाते हैं, तो 500 किलोमीटर चलाया सिर्फ सिंगल डे में। तो आप इंथुजियाज्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं इस गाड़ी में किस तरीके का ड्राइविंग उत्साह मिलता है, जो आपको सपोर्ट करेगा कि आप कुछ भी इससे कर गुजरें। और वहीं पर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो इस गाड़ी को मुड़ मुड़ के देख रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग तो आके समझना चाह रहे थे क्या है, कितने की है। मैंने उनको बताया भैया इंतज़ार करो थोड़ा सा, डीलरशिप पे जाना, वहाँ पर देख के आना, बैठना, एंजॉय। लेकिन उनका जो उत्साह था उसे पता चल रहा था कि इस गाड़ी के प्रति लोगों का आकर्षण जो है वो काफ़ी है
और हर कोई इस गाड़ी के बारे में जानना चाहता है। वजह बताता हूँ, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी फैमिली एक कंफर्ट वाली गाड़ी में बैठे जिसमें ढेर सारा कंफर्ट मिले। और जिस तरीके की ऊंचाई मिलती है यहाँ पर, देखिए मुझे कितना हेडरूम मिल रहा है और कितना अच्छा थाई सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, और जो फीचर्स दिए गए हैं वो सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छे बन पड़े हैं। और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आज के हिसाब से। तो रियर सीट मतलब किसी लग्जरी से कम नहीं है, और यहाँ पर आपको बिजनेस क्लास ऑफर करती है रियर सीटें। और जब डिज़ाइन की बात करेंगे, हेडलैम्प सेटअप की बात करेंगे, उसका भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि रात में हमने इसे चला लिया है। हेडलैम्प अच्छा है, मतलब वो कंप्लेन नहीं कर पाओगे, विजिबिलिटी बनी रहती है। और इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस जब आप चलाओगे, जो आप देख भी सकते हो, थोड़ी देर देखने के बाद में आपको समझ में आने लगेगा कि गाड़ी में कुछ तो है और अलग है, और वो आकर्षण आपको अपनी तरफ खींचेगा। मुझे लगता है सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है। नंबर्स क्या करेगी इस पर मैं ज़्यादा डाउट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ नंबर खींचने वाली है इस सेगमेंट में। लेकिन मान कर चलिए कि जो लोग सोनेट की तरफ मुड़कर देखते थे, तो सोनेट के बहुत सारे वेरिएंट वाले इस गाड़ी की तरफ चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और साथ में आपको बताऊं, अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो भैया हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जो कि काफ़ी धमाकेदार साउंड क्वालिटी ऑफर करता है, और वो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अब देखो, मैं गाड़ी चला रहा था अभी, उस ट्रैफिक से, जयपुर के ट्रैफिक से होके चला आया, और यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, वो अब लगभग 15 किलोमीटर दोबारा वापस आ गया है। 16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिखा रहा था, लेकिन जब मैं जयपुर में गया तो वहाँ पर डाउन हो गया था, और ये दोबारा अभी 15 को पार कर रहा है जब मैं एक्सप्रेसवे पर चल रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी को खास बनाती हैं। केबिन इंसुलेशन बहुत ही बेहतरीन है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, गाड़ी में जो आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी 100 की रफ्तार पर चल रही है। और अब आप बताइए कमेंट करके कि क्या आपको इसका केबिन इंसुलेशन अच्छा लगा या नहीं। बाज़ार में जितनी भी गाड़ियाँ अवेलेबल है, खास करके जब आप अपने बजट के आसपास इर्द गिर्द कुछ तलाशना शुरू करेंगे, तो ये सिरोस, जो बोलते हैं नाम आया है कहाँ से, वही बता देता हूँ। तो भैया एक ग्रीक आइलैंड है, वहाँ से ये नाम आया है, और कहीं ना कहीं से अपने आप को सार्थक करता है। मुझे लगता है हर किसी को ये समझ में आएगी गाड़ी, और हर कोई इसके तरफ मुड़ कर देखेगा। तो ये सारी चीज़ें तो रही इस गाड़ी के बारे में, बट ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह ऑलरेडी बता दिया है आपको कि बहुत अच्छा है, उसे आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाओगे। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसे और चलाता हूँ, इसके बाद में इसे सीधे पेट्रोल पंप पर लेके चलेंगे और पूरा टैंक फुल करवाएंगे, और फिर आपको बताएंगे इसने मुझे माइलेज कितना दिया है। लेकिन आपको बता दूं, इसमें आपको जो कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं वो भी कमाल के हैं। आप अपने मोबाइल पे रखिएगा, उसके ज़रिए जैसे आपका मोबाइल अपडेट आता है, उसी तरीके से इस गाड़ी में अपडेट आएगा, और बहुत सारी चीज़ें आप जो है फिक्स कर पाएंगे घर बैठे बैठे। कई सारे वॉइस कमांड है जो इस गाड़ी को समझ में आते हैं, अब बंगला भी इसमें ऐड हो गया है। तो जब मौका मिलेगा तो वो सब भी एक्सपीरियंस करेगा, मुझे पक्का पता है ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो चलिए, अब फिलहाल चलाने की बारी है, थोड़ा और चलाते हैं इसे, और फिर बताते हैं टैंक भरवा के कि मुझे कितना माइलेज इस गाड़ी ने दिया है। तो माइलेज टेस्ट का नतीजा निकल चुका है। जयपुर से हम वापस आ चुके हैं, रात के 8 बज चुके हैं, और जो इसने मुझे माइलेज दिया है 447 किलोमीटर चलाने के बाद में 30.57 लीटर पेट्रोल इस गाड़ी में गया है। कंपनी कहती है 16.68 किलोमीटर प्रति लीटर का ये माइलेज दे सकती है, दावा है कंपनी का, लेकिन जो मुझे मिला है वो है 14.62 किलोमीटर प्रति लीटर। तो सिरोस क्यों खरीदना चाहिए, इसका जवाब मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो गाड़ी का मतलब कंफर्ट, खास करके जहाँ पर हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वक्त घर से ज़्यादा गाड़ियों में बीतता है, और जब ऐसे लोग एक गाड़ी चुनते हैं तो उन्हें आराम बहुत सारा चाहिए। तो सिरोस का ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, याद करिएगा वैगनार। वैगनार क्यों बिकती है, डिज़ाइन आपको पसंद नहीं आता, लेकिन वहाँ पर आपको बढ़िया कंफर्ट मिलता है, बढ़िया हेडरूम मिल जाता है, और लोग उसे खूब खरीदते हैं। और ऐसा ही कुछ होने वाला है सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में। मुझे पक्का पता है कि ये सिरोस अपने इस डिज़ाइन की वजह से नहीं, अपने कंफर्ट की वजह से लोगों को पसंद आएगी। तो यहाँ पर आपको भर भर के कंफर्ट मिलता है, डीजल से अच्छा माइलेज मिल जाता है, पेट्रोल से भी अच्छा माइलेज मिलता है, और साथ में आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। तो इस लुक पर मत जाइए, ये अच्छा सा आपको पिकअप देती है, तो कहीं पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैंने जो पेट्रोल चलाया है वहाँ पर आपको बता दूँ 7 स्पीड डीसीटी से एक बढ़िया परफॉर्मेंस निकलता है, अच्छा माइलेज भी मिल जाता है। मतलब मान के चलिए 14 प्लस का माइलेज आपको ऑलमोस्ट ये हमेशा देने वाली है। डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करेंगे। स्पोर्ट मोड दिया गया है, लेकिन इको मोड में ही ऑलमोस्ट आपका सारा काम हो जाता है। तो स्पोर्ट पर जाने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आपके अंदर का उत्साह ड्राइविंग वाला जग जाएगा।
इसके अलावा जो सर्विस नेटवर्क फैलाया है किया ने वो बहुत अच्छा है। आपको हर जगह पे मतलब एक सर्विस सेंटर मिल ही जाएगा किया का। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब गाड़ी आप खरीदते हैं और सर्विस में दिक्कत आती है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो भैया जितना मैंने एक्सपीरियंस किया था उतने आधार पर आपको बता सकता हूँ कि अगर आप सोनेट के ऊपर सेल्टॉस के नीचे कुछ तलाश रहे हैं और आपको एसयूवी चाहिए तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं जहां पर मैंने इस गाड़ी को चलाया है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।